नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। नेपाल तिब्बत सीमा के पास अब तक 270 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 800 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें कम से कम 288 भारतीय शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और आप देख रहे हैं बोले भारत। इस भयानक फ्लैश फ्लड की शुरुआत 26 अगस्त की सुबह हुई। सुबह करीब 9 बजे नेपाल के रसुआ जिले के बॉर्डर इलाके में अचानक भोटे कोशी नदी के जलस्तर तेजी से बढ़ गया। कुछ ही मिनटों में नदी का पानी इतना बढ़ गया कि सड़कें, पुल, गाड़ियां और घर सब पानी की तेज बहाव में बहने लगे। पानी का बहाव इतना तेज था कि तिमुरे और आसपास के इलाके में भारी तबाही मच गई। सड़कें डूब गईं, पुल बह गए, गाड़ियां और सामान पानी में बह गए और कई इलाकों का संपर्क टूट गया। नेपाल की सेना के मुताबिक राहत और बचाव के लिए सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। 1 दर्जन से ज्यादा हेलीकॉप्टरों को भी राहत और बचाव अभियान में लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है उन लोगों को ढूंढना जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। भारत के लिए भी ये हादसा बेहद चिंता की बात है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक नेपाल की बाढ़ के बाद 288 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। भारतीय नागरिकों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। As per information currently available, there are 288 Indian nationals who remain uncontactable. These include 73 Indian nationals who are working on Trishuli 1 power project. नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक फिलहाल 500 से ज्यादा विदेशी नागरिक ऐसे हैं जिनसे बाढ़ आने के बाद से संपर्क नहीं हो पाया है। इनमें करीब 100 चीनी नागरिक हैं। इनके अलावा अमेरिका, यूक्रेन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा के नागरिक भी लापता लोगों में शामिल हैं। यानी ये सिर्फ नेपाल की प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसका असर कई देशों के नागरिकों पर भी पड़ा है। बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी अचानक बाढ़ आई कैसे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस तबाही के लिए ग्लेशियर का ढहना और उसके बाद मलबे का तेज बहाव जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन इस तबाही को लेकर नेपाल में कुछ लोग चीन पर भी उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये मुसीबत चीन में किसी जियोलॉजिकल डिजास्टर डैम के ढहने की वजह से आई है। उनका आरोप है कि चीन के इलाके में इस तबाही की शुरुआत होने के बाद भी अगर नीचे की तरफ रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई होती तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन चीन ने इन अटकलों को गलत बताया है। चीन का कहना है कि 26 अगस्त की सुबह नेपाल की तरफ भूकंप या किसी और वजह से ग्लेशियर की ढहने की घटना हुई है, जिससे नेपाल के साथ साथ चीन की तरफ भी नुकसान हुआ है। चीन ने कहा है कि ये वक्त आरोप लगाने का नहीं है, आपसी सहयोग से लोगों की जान बचाने का है। नेपाल में इस बाढ़ का भारत पर भी सीधा असर पड़ सकता है। दरअसल नेपाल की भोटे कोशी नदी में आई इस भयानक बाढ़ का पानी त्रिशूली नदी के रास्ते नारायणी नदी तक पहुंच रहा है। नेपाल में जिसे नारायणी नदी कहा जाता है, वही आगे चलकर भारत में गंडक कही जाती है। गंडक भारत नेपाल सीमा को पार करके उत्तर प्रदेश और बिहार से गुजरते हुए सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है। इसलिए नेपाल में आई इस तरह की बड़ी बाढ़ पर भारत, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए भी नजर रखना जरूरी है। और चिंता सिर्फ अब तक हुई तबाही की नहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि बाढ़ के साथ आया मलबा कई जगह नदी के रास्ते को रोक सकता है। अगर पानी ऐसी किसी रुकावट के कारण किसी जगह पर जमा होता रहा और फिर अचानक वो रुकावट टूट गई तो दोबारा तेज बाढ़ आ सकती है। फिलहाल नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और भारत भी अपने नागरिकों की जानकारी जुटाने और उनकी तलाश में नेपाल के साथ संपर्क में है। इसके साथ ही भारत ने इस मुसीबत में नेपाल की पूरी मदद करने का ऐलान भी किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बोले भारत।